अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शिराज चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाजवाब न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट स्पोक्स पर्सन ताज़ीम डार साहब। डार साहब, खैर मकदम है आपका लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया। डार साहब, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको मुबारक देंगे, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के। उसके साथ हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से आज तक के जितने भी हालात और वाक़यात हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो अंदरूनी हालात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम मुबारक देते हैं आपको कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सवाल करेंगे आपसे, 2014 में जब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की और बीजेपी की सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, तो पीडीपी के जो कायद थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उस वक़्त उनका एक नारा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाएंगे तभी जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ पाएगी। इस वक्त क्या मुफ्ती साहब का जो वो फैसला था वही इतना अच्छा साबित नहीं हो पाया कि आज जम्मू कश्मीर के ये हालात? देखिए, इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट क्यों बनी, कैसे बनी, बार बार। मैं समझता हूँ कि ये अब एक इस पे अगर मज़ीद अगर और कहा जाए, फैसला मुफ्ती साहब ने जो सोच लिया था वो बड़ी ही दूरअंदेशी और सोच समझ के ही लिया गया था। और वो फैसला एक स्टेट्समैन ही ले सकता है, एक पॉलिटिशियन वो फैसला नहीं ले सकता था। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है और एक कहना भी है कि सियासतदान जो है वो अगले इलेक्शन का सोचता है, लेकिन स्टेट्समैन जो है वो दूर की सोचता है। लेकिन बदकिस्मती ये रही उस वक्त कि मुफ्ती साहब जो है वो नरेंद्र मोदी साहब में अटल बिहारी वाजपेयी जी को तलाश कर रहे थे। और उसमें यह हुआ कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी एक सक्रियबिलिटी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और बीजेपी में रहते हुए भी उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों के दिल जीते, लोगों के जहनों को जीता। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस वक़्त हमने जो गवर्नमेंट बनाई वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बनाई। एक तो हमें मैंडेट ही ऐसा आया कि पूरे का पूरा जम्मू और कश्मीर के अंदर पूरे का पूरा एक डिवीज़न नज़र आ रही थी सामने। उस वक़्त एक मेन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते एक लोगों के उस मैंडेट को टोटली अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, नकार देना, कि कोई इंसाफ नज़र नहीं आता था। यानी कि उस वक्त मुफ्ती साहब ने, जो लोगों ने मैंडेट दिया था जम्मू से भारतीय जनता उस पार्टी मैंडेट को रिस्पेक्ट किया, उसी की कदर की। उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की, उन्होंने उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की कि अगर हम उस वक्त, क्योंकि हमारे पास उस वक्त भी ऑप्शन था कि हम गवर्नमेंट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर बना सकते थे, लेकिन उससे लोगों के जो एक मैंडेट था उसकी डिसरिस्पेक्ट होनी थी और जम्मू में एक ये हो जाना था कि जम्मू वर्सेस कश्मीर नज़र आना था। वो उस वक्त उन्होंने उस चीज़ को लेकर सामने आए, फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक ड्राफ्ट किया गया और उसी के तहत वो गवर्नमेंट जो थी वो चलती रही। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि मुफ्ती साहब जो थे वो उनकी मौत की वजह से, उनके यहाँ से चले जाने की वजह से जो है वो एक खला पैदा हो गया और उस खला का हमें जो है नुकसान जो है आने वाले वक्त में हुआ। डार साहब, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक क्लियर स्टैंड था, उनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि हमने 35 को और 370 को जम्मू कश्मीर से खारिज करना है। फिर भी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दोबारा से क्यों भारतीय जनता पार्टी? हमने उनके साथ जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर जब हमने इसमें पॉइंट्स लिखे, इसमें ये भी पॉइंट भी लिखा गया था कि हमने 370 को जो है प्रोटेक्ट करना है, एनपीसी को प्रोटेक्ट करना है। हमने उनके साथ गवर्नमेंट उसी शर्त पे बनाई जब हमें ये आश्वासन दिया गया कि हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जाने के बाद जब महबूबा जी किसी टर्म एंड कंडीशन पे, उनकी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं आने लगी, जब उन्होंने सख्ती से, आपको याद होगा रसाना केस जब हुआ, पे उस पर उन्होंने सख्ती से 2 मिनिस्टरों को, बीजेपी के 2 मिनिस्टरों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद बाकी मामलात बने, ट्राइबल लोगों की जब कहीं पे कोई परेशानियां उनको फेस आ रही थी, उस पर जो इश्यूज थे वो उन्होंने टेकअप किए। उसके बाद बाकी मामला जब उन्होंने कोई भी बात अपनी जो है वो अपने मुद्दे, अपने इश्यूज़ के ऊपर लोगों की जज्बातों को सही मायनों में तर्जमानी करने लगे, तो जब बीजेपी ने देखा कि भाई ये अब हमारे हाथ से बाहर काम जा रहा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से सपोर्ट जो है वो विड्रा कर ली। अगर हम किसी तरह से उनके साथ किसी बात के भागीदार रहते तो हम गवर्नमेंट में होते, हम सरकार में होते, हम आज भी गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे होते, सेंट्रल में भी यहाँ एंजॉय कर रहे होते, यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते। इसलिए महबूबा जी की उनका एक जो
पूरा रिजॉल्व था उनका, एक पूरे का पूरा एक स्टैंड जो रहा, उस स्टैंड के चलते जो था वो उसके आगे नहीं टिक पाए, उन्होंने वो जो है गवर्नमेंट से अपना जो है स्पोर्ट ऑफ किया। इस वक्त की मौजूदा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो लीडर हैं वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को खैर बात कह चुके हैं, दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। क्या वजह है, क्यों पीडीपी को लोग छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, ये छोड़ने का मकसद मामला ये है, ये पहले भी जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बनते रहे हैं। पुरानी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम भी उनको भी पार्टियां तोड़ने की कोशिश की गई, और इस वक्त भी वही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पार्टी तोड़ी जाए और किया जाए। और ये मामला बाकी लोगों के आने या जाने से जो है पार्टियां ख़त्म नहीं होती हैं, पार्टियां वहीं रहती हैं। हाँ, वक्ती तौर पर पार्टी को ज़रूर थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है या होता है, लेकिन हम ये कहें कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी। पार्टी की आइडेंटिटी, पार्टी का शान जो है वो लोगों के पास है, लोगों ने उसका देना है। और हमारे लीडर हैं, मुफ्ती साहब हमारे लीडर थे, आज महबूबा जी हैं। आज उनकी जो कारकर्दगी है, आपको ये पता होगा कि अब जम्मू कश्मीर में कोई कौन सा लीडर आज बोल रहा है, आपको नज़र आता है? महबूबा जी के अलावा कोई नज़र आ रहा है आपको बोलता हो? इसलिए महबूबा जी का स्टैंड जो उनका एक जो है कि उन्होंने अब लोगों की बात करनी है, उनकी जज्बातों की तर्जमानी करनी है, तो इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, हम लोगों की बात करते रहेंगे। उसके लिए चाहे हम रहें ना रहें, हमारी पार्टी रहे, कुछ रहे ना रहे, लेकिन लोगों की जज्बात की तर्जमानी हमारे लीडर और हम करते रहेंगे। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी तो इलेक्शन जैसे हालात जो हैं हमें नहीं दिखाई दे रहे, फिर भी इस वक्त बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक्टिव हो गई हैं, सियासत में दोबारा आ गई हैं। क्या पीडीपी जो है वो भी इस वक्त मजबूती के साथ सियासत में दोबारा उभर रही है? बिल्कुल जी, पीडीपी आपने देखा होगा पिछले 5-6-8 महीनों में जम्मू राजौरी में भी महबूबा जी ने प्रोग्राम किया, पुंछ में भी किया, और कश्मीर में भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उन्होंने रैलियाँ और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, आपके सामने है, आप रोज़ देखते हैं मीडिया में। तो इसलिए बाकी जो है, आप ये कहें कि पीडीपी कहीं बैकफुट पे है या किसी तरह से कोई पीछे है, नहीं। हमारा काम चल रहा है, हम लोगों के पास जाएंगे। ताकत जो है, ताकत का सरचश्मा लोग हैं, लोगों ने पावर देनी है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे लीडर इस वक्त जदोजहद कर रही हैं, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर हम पिछली बात करें जो 2-3 महीने पहले जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन हुए, तो जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने गुप्कार अलायंस बनाया और उसकी क़यादत में इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ा। क्या आने वाले वक्त में जब असम्बली के इलेक्शन होते हैं, जब जम्मू कश्मीर में दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो स्टार्ट होता है, तो क्या ये अंदेशा लगता है आपको कि दोबारा से ही जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी होकर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगी? देखिए, गुपकार जो अलायंस बना है वो कोई पावर हासिल करने के लिए अलायंस नहीं है। वो ये नहीं है कि किसी पावर को हासिल करने के लिए हमने वो अलायंस बनाया है, वो एक बड़े मकसद के लिए है। इसलिए उसको इलेक्शन के साथ जोड़ के देखना, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती होगी। इलेक्शन के साथ गुपकार अलायंस को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि गुपकार अलायंस जो है वो लोगों के, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, उनके जज्बातों की तर्जमानी करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि गुपकार अलायंस को इलेक्शन के साथ जोड़ के देखना जो है वो गलत होगा। लेकिन आने वाले वक्त पे क्या सिनेरियो बनता है, क्या होगा, ये डिसाइड आने वाले वक्त पे ही होगा। जो हमसे 5 अगस्त 2019 को जो हमसे बहुत कुछ चीज़ें जम्मू कश्मीर से हम लोगों से खो गई हैं, क्या पीडीपी सच में वो जद्दोजहद कर रही है कि वो वापस मिले लोगों को? नहीं, 370 और 35 से वापस मिले? जद्दोजहद कर रही है क्या? मतलब लग नहीं रहा आपको कि महबूबा जी क्या कह रही है? नहीं, इसका ये तो मतलब नहीं है जो पीडीपी की हालत इस वक्त हो गई है जम्मू कश्मीर में, या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाई तो उसमें बहुत सारा जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ। क्या पीडीपी हकीकत में चाहती है कि 370 और 35 को वापस लाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये कोशिश रहेगी। 370 को वापस लाना कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये हमारे जज्बात के साथ जुड़ा हुआ मसला है, ये यहाँ के डोगरा के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ मसला है, यहाँ के कश्मीरी, यहाँ के गुजर, यहाँ के राजपूत, यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का बौद्ध, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, सबके जज्बातों का मसला है। ये कोई इंटरनेशनल डिमांड नहीं है, हम ये डिमांड हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के कर रहे हैं। इसलिए आज आपने देखा होगा जम्मू में किस तरह से लोग सरापा एहतजाज हैं। वाइन ट्रेडर्स की अपने प्रोटेस्ट पर्सन देखा होगा, उनने किस तरीके से जाके आज वो रो के चिल्ला के कह रहे हैं कि 370 के हटने से क्या नुकसान हमें हुए हैं। इसलिए हमारा ये शुरू से हम इस पर पूरी तरह से इस पर हमारे कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं कि हम जो 370 है उसको वापस किसी लाना है, और इंशाल्लाह इसके लिए हम लोगों के पास जाएंगे
और हमें उम्मीद है कि ये क्योंकि ज़ेर समाअत है अदालत में भी मामला, और वहाँ से भी हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि अच्छा ही जो है हमें इसका जवाब आएगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने कहा जम्मू में इस वक्त जम्मू के जो लोग हैं, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से बर्खास्त किया गया था, बड़ी खुशी मनाई थी उन्होंने, जश्न का एक माहौल मनाया गया था कि आज जम्मू कश्मीर को भी 70 साल के बाद आज़ादी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा वाइन ट्रेडर का जो एहतजाज चल रहा है, उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव किया और उसमें उन्होंने जो तख्तियाँ थी, अपने बैनर थे, उनमें ये लिखा हुआ था कि एक बार गलती हो गई हमसे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो आज हकीकत में वो लोग भी दुखी हैं। तो जम्मू में अगर जम्मू की हम बात करें तो जम्मू में सांबा, कठुआ, उधमपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में भी क्या पीडीपी जो है वो अपने वर्कर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएगी और लीडर जो है वहाँ से भी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उसको फ्रेम किया जा रहा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा रिसेंटली तमाम डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो तैनात जो है अपॉइंट कर दिए गए हैं। इस पर पूरी तरह से हम मास कंटेक्ट प्रोग्राम जो है आने वाले वक्त पे स्टार्ट करेंगे और ज़मीनी सतह पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे जाके हम लोगों के पास जाएंगे, काम करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पीडीपी का है और यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। आखिर में आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त सबसे एक ही पैगाम है इस वक्त, क्योंकि कोरोना का इस वक्त जो है वो कहर जो है वो हर जगह फैल रहा है। मैं सिर्फ तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जितना प्रोटोकॉल हो सकता है कोरोना को मात देने के लिए वो प्रोटोकॉल SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं और एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, घरों से बाहर कभी निकलें जब उनको कोई ज़रूरी काम हो। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको SOPs जो आती हैं उनको फॉलो करें और उसके साथ साथ जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर लगवाएं और जितने भी लोग हो सकते हैं भारी तादाद में लोग अभी फ़िलहाल तो 45 ईयर्स की एज तक है, वो तमाम लोग जितने भी हैं वो इसको वैक्सीनेशन जो है ज़रूर लगवाएं इंशाल्लाह और तभी मिलकर हम सब लोग इस कोरोना की लड़ाई के खिलाफ जो जंग जो है वो उसे जीत सकते हैं। शुक्रिया डार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट ताज़ीम डार साहब। जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे के ऊपर हमने इनसे बात की और हर सवाल का इन्होंने बखूबी तरीके से अंजाम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शिराज चौधरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लाजवाब। अल्लाह हाफ़िज़।